हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। मंजू ज्ञानधारा चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सामान्य हिंदी तो पता ही आपको आती है। तो मैं इस चैनल पर आपको सामान्य व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र पढ़ाऊँगी। और ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊँगी, उसके बाद एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाऊँगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण सामान्य परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ये हिंदी लिख रखा है तो शुद्ध में अगर आपको पूछे तो भी ये हिंदी सही है या ये, वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा अनुस्वार वाला शुद्ध माना जाता है। ज़्यादा अनुस्वार वाला जो पंचम वर्ण होता है ना, उसको अनुस्वार में लिखना ज़्यादा उचित माना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये हिंदी है ये कहाँ से आई, कैसे पैदा हुई। तो आप ध्यान से देखो, फारस की खाड़ी के पास एक नदी थी सिंधु, और इस सिंधु क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो इस सह को है में बोलते थे। तो इस सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से धीरे धीरे हिंद, और हिंद से हिंदी में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, हिंदू, हिंद, सिंधु, हिंद आदि, ये मैं बता रही हूँ कि ये जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना भी। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको आंसर देना है फारसी भाषा का। हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब आगे देखो, परिवार की बात करें तो पूछे भी हिंदी है वो किस परिवार भाषा का अंग है। तो उस टाइम की बात है जब भारत और यूरोप का मिला हुआ भूखंड था, तो वहाँ पर बारोपीय भाषा यानी मिली जुली भाषा बोली जाती थी। तो विश्व लेवल के आधार पर अगर हम बात करें तो हिंदी है वो बारोपीय भाषा परिवार का अंग है। अब भारत की बात करें तो सबसे पहले एक भाषा विकसित हुई दुनिया में, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति में क्या लिखे गए, वेद लिखे गए। लेकिन ये वैदिक संस्कृति केवल किसको आती थी, देवताओं को आती थी, इसीलिए आम जन को समझ में नहीं आई। तो फिर बाद में लौकिक संस्कृति आई। लौकिक संस्कृति में रामायण और महाभारत लिखे गए। उसके बाद पाली आई, पाली में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक, सुत्त, विनय, अभिधम लिखे गए। उसके बाद प्राकृत आई, उसमें जैन धर्म, तो जैन साहित्य लिखा गया। अब ये जो वैदिक संस्कृति है, वेद लिखे गए। लौकिक संस्कृति में रामायण महाभारत लिखे गए। पाली आई, पहले सबसे पहले क्या आई, वैदिक संस्कृति, उसके बाद लौकिक संस्कृति, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, इन सभी का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो अपभ्रंश कहलाया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ एक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको पूछे कि अपभ्रंश का शाब्दिक रूप क्या है। तो आपको उत्तर देना है कि भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप। जो ऊपर मैंने भाषा दे रखी है, इन सभी भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश का शाब्दिक रूप कहलाता है। और अपभ्रंश का और रूप बिगड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली से बन गई हिंदी। अब हम भारत के लेवल पर बात करें तो हिंदी है वो किस भाषा परिवार का अंग है। तो यहाँ पर देखो, भारत का नक्शा मैं बनाती हूँ, उसमें ऊपर देती हूँ उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण। तो ऊपर में, उत्तर में सबसे पहले भारत में कौन आए, आर्य लोग आए। किस टाइम आए, जब पाली भाषा आई थी उस टाइम। तो यहाँ पर आर्य भाषा परिवार था। और नीचे दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार था। धीरे धीरे द्रविड़ परिवार क्या है, समाप्त हो गया। आर्यों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि विश्व लेवल पर अगर हिंदी किस भाषा परिवार का है पूछे तो आपको बारोपीय उत्तर देना है। और भारत लेवल पर अगर आपसे पूछे तो आपको आर्य भाषा परिवार बताना है। ठीक है, अगर ये दोनों ही आ जाए, बारोपीय आ जाए, आर्य भाषा आ जाए, तो आपको बारोपीय पहले प्राथमिकता बारोपीय को देनी है। तो अब पीछे देखो, अब कितने क्वेश्चन बन गए। एक तो आपको ध्यान रखना है भी हिंदी शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाता है। जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, अनुस्वार लगाकर लिखे जाते हैं, वो शुद्ध माने जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से हुई।
मतलब ये जो सिंधु नदी है, फारस की खाड़ी में फारसी भाषा बोली जाती थी। तो ये किस भाषा का शब्द हो गया? फारसी भाषा का शब्द हो गया। फिर अगर विश्व लेवल पर बात करें तो हिंदी का परिवार है वो बहुरूपीय हो गया। कैसे कि भारत और यूरोप, उस टाइम भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत और यूरोप है उसका मिला हुआ भूखंड था, तो वहाँ पर बहुरूपीय भाषा बोली जाती थी। उसके बाद अगर भारत लेवल पर बात करें तो दुनिया में सबसे पहले वैदिक संस्कृति आई, जिसमें वेद लिखे गए जो देवताओं की मानी जाती है। उसके बाद लौकिक संस्कृति आई, उसमें रामायण महाभारत लिखे गए। उसके बाद पाली आई, उसमें बौद्ध के त्रिपिटक, सुत्त, विनय, अभिधम लिखे गए। उसके बाद प्राकृत आई, उसमें जैन साहित्य में जैन साहित्य लिखा गया। और इन सभी भाषाओं का जो बिगड़ा हुआ रूप है, आप ध्यान रखना, वो अपभ्रंश कहलाया। यानी अपभ्रंश का आपको शाब्दिक रूप पूछे तो भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप बताना है। और अब अपभ्रंश का और रूप बिगड़ गया तो खड़ी बोली हो गई, और खड़ी बोली से हिंदी हो गई। इस प्रकार ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। अब देखते हैं हिंदी की लिपि। हम हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। अब ये देवनागरी कहाँ से आई, कैसी हुई? तो आपको ध्यान रखना है, जो गुजरात के गुजरात में राष्ट्रकूट ब्राह्मण रहते थे, और जो मैंने ये चिन्ह बना रखा है ना, हमारे गांव में इसको बोलते हैं सांतिया। ऐसा मतलब एक नागर चिन्ह का प्रयोग करते थे, और देवताओं की भाषा उस टाइम थी संस्कृत। जब इस नागर चिन्ह और संस्कृत को मिलाकर प्रयोग किया गया तो किसका निर्माण हो गया? देवनागरी का। देव यानी संस्कृत भाषा को देव, और ये नागर चिन्ह मिला तो क्या हो गया? देवनागरी लिपि का निर्माण हो गया। अब अगर आपको पूछे कि देवनागरी लिपि को पढ़ा या लिखा कैसे जाता है, तो आपको देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी या पढ़ी जाती है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे सीधी लाइनों में, ऐसे टेढ़ी लाइन नहीं करेंगे। देवनागरी लिपि में अब भाषा कौन कौन सी शामिल की गई है, बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें 4 भाषा को शामिल किया गया है। नंबर 1 देखो आप, संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, मराठी है, लेकिन अपभ्रंश को भी शामिल किया गया है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बनाई है अपने हिसाब से, आप देख लेना। भी नेम है मैं संस्कृत पढ़ूँ अपभ्रंश भी, नेम है मैं संस्कृत पढ़ूँ अपभ्रंश भी। तो आपको ने से याद रखना है नेपाली, मैं से मराठी, है से हिंदी, मैं का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे ही मैंने ट्रिक को सरल करने के लिए लगाया है। फिर संस्कृत और अपभ्रंश हो ही गया। तो ये 4 भाषाएं हैं देवनागरी लिपि में। आपको अगर पूछे कि कितनी भाषाएं हैं तो 4 है, संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, मराठी है। लेकिन कभी कभी क्या है, अपभ्रंश को भी कहीं कहीं माना गया है किताबों में, ठीक है। अब लास्ट में मैंने नोट करके लिखा है आपको, जो ये देवनागरी लिपि है इसका हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में लिखा गया है कि हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी राजभाषा हिंदी होगी व इसकी लिपि देवनागरी के होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको पढ़ाने का। पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।